जय हिंद साथियों। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री रामगंज में, जो नंदी भौजी लालगंज के पास आता है, आजमगढ़ ज़िले में। और हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर BL भारती। BA MS हैं ये, इलाहाबाद से, जैसा इनकी इस पे लिखा है। और डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद से हैं कि एलोपैथ से हैं? आयुर्वेद से। अच्छा, आयुर्वेद से हैं। आयुर्वेद से हैं। वहीं पर डॉक्टर साहब के कुछ ऐसे गंभीर इल्ज़ामात हैं कि जो पत्रकारिता जगत को शर्मसार करने का काम कुछ लोगों ने किया है, जो पत्रकारिता की आड़ में धन उगाही, एक तरीके से कहा जाए तो हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। हम डॉक्टर साहब की ज़बानी खुद जानेंगे। डॉक्टर साहब, पूरा मसला क्या है, सबसे पहले ये बताइए। 4 महीना पहले शिवशंकर यादव उर्फ गौरी शंकर और ये कौन है? ये पत्रकार हैं। कौन से चैनल से? ये चैनल हैं सुप्रीम समाचार अच्छा और सनराइज चैनल। अच्छा और दूसरा है संदीप विश्वकर्मा, जी, जो भीरा के रहने वाले हैं। तीसरा घनश्याम ये है। संदीप विश्वकर्मा कौन से चैनल से हैं? इसी से हैं लोग, सुप्रीम समाचार और सनराइज समाचार अच्छा। चैनल है। जी, और घनश्याम भी इसी से हैं। अच्छा। ये चौथा कौन है? ये तारिक हाँ मिर्जा हाँ। आप तक दबंग चैनल के काम करते हैं। ये कहाँ के रहवासी हैं? ये हैं बैरेडी। अच्छा, तो ये क्या मसला क्या था आपसे? ये 4 महीने पहले हमारे यहाँ आए थे। जी, इन्होंने कहा कि आपके यहाँ ऑपरेशन होता है और आपके यहाँ भ्रूण हत्या होती है। अच्छा। जिस मकान में दरवाज़ा ना हो वहाँ पर ऑपरेशन कैसे होगा? यहाँ पर ना कोई नहीं, कोई भी देख सकता है हमारे यहाँ। तो इन्होंने पैसे की मांग किया। कितने पैसे की? ये 5 लाख मांगे थे हमसे स्टार्ट में। किसने मांगा था? ये मांगे थे तारिक। अच्छा। फिर इसके बाद 5 लाख हम कहे कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, ना हमारे यहाँ ऑपरेशन होता है ना ही सफैया होती है, कोई भी आकर देख सकता है। तो इन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद फिर उन्होंने 1 लाख मांगा जी। जब 1 लाख नहीं दिए तो फिर इन्होंने हमारी एक खबर चलाई है कि आप जो है कि वो हैं झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद का, हम आयुर्वेद से हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन है, कोई भी आकर चेक कर सकता है। ये इन्होंने जो हमारा उसमें कुछ ये भी दिखाया गया था कि आपके क्लिनिक से कुछ इंग्लिश दवाएं मिली है। ऐसा कि वो कोरोना काल चल रहा था उस समय जी। तो मरीज लेकर आया था एल्थ्रोसिन, वो मेज पर रखा, मैं उसको अपना ट्रीटमेंट किया। उसी को जो फोटो खींचकर कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको चैनल पर चलवाऊंगा। जी। इसके बाद मैंने नहीं दिया तो 4 महीने के बाद इन्होंने मेरा जो मुझे पत्रकारिता के आड़ में मुझे बेइज्जत किया है। और साथ में उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हमको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप सुना देंगे तो बेहतर होगा। हाँ, मैं अभी सुना रहा हूँ आपको। जी। हाँ चालू करिए। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सरकारी सप्लाई। अरे वो आयुर्वेद से तू हुआ था? आयुर्वेद फिर करिए। जब से यहाँ आया हूँ तब से करो सरकारी सप्लाई। अरे वो आयुर्वेद से तू हुआ था? आयुर्वेद से आप बहुत करते हैं, 10% आप चला सकते हैं अथवा एलोपैथ। तो आयुर्वेद से ज्यादा एलोपैथ तो रख ले हुआ। आप क्लिनिक की है तो आप हॉस्पिटल भर्ती भी कर रहे हैं पेशेंट। हाँ, बस वही बात है। अंग्रेजी दवाई जिथ्रोमाइसिन पकड़ाई रही हो, एंटीबायोटिक करिया सुने कि हमें मिले लिए जैसे बात हो रही है। सीएमओ की तो हर बात धीरे धीरे बात होती है। उनका बाइट लेवे चक्कर कर रहा हूँ, अध्यक्ष का बाइट ली है, ये डीएम का बाइट ली है, तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। वहाँ से सस्पेंड हुआ तो वहाँ से सीज हो वाली है तुम्हारे हॉस्पिटल। तो हेलो, तो डॉक्टर से बतियावा कि अरे तुम्हारे ऊपर FIR हो वाला है, तो अंग्रेजी हुआ सरकारी दवाई चला, तो उनसे बात करा किसी से बात के। अब यहाँ सूचना मिले लिए कि देखा वहाँ कार्रवाई उनके ऊपर हो वाली है, देखा कैया होला कैसे होला, हमने समझ में ना था। हाँ, ऐसे बात कर रहे ना, तब वो एक बात वो होपलेस हुई है। तब कहिए कि हाई कितना चाहिए, कितना लगी, इतना उतना, तब बात हुई। अरे कम से कम ना, कितना कम ना तो 20,000 रुपया, 20,000 हो जाए 300 बंदे की तो ठीक है। तो ये आपसे ये बातें ये तारिक ने और किसने कही थी? ये बात जो पैसे के डिमांड किए हैं, ये शिवशंकर उर्फ गौरी शंकर, संदीप, घनश्याम, तारिक। अच्छा, चारों लोग इसमें शामिल है? चारों लोग शामिल हैं।
प्लस जब हम 4 महीने का ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, और इसके बाद 1 हफ्ते की ये है, दूसरी है। अच्छा, ये भी सुनाया जरा। हाँ, ये हम जानकारी भइल कि वहाँ सरकारी दवाई बरामद भइल है, सप्लाई होले। वो मामला अधीक्षक के पहुंच गई है। वो मामला के बाद ये अथवा सीएमओ के पहुंच गई है, या एसडीएम से बाइक लेवे वाले हम बाइक ले लिए तेरे बाद वो सीट हो गई है। चलो अगर वो कुछ पैसा लेन देन में 10-20 हजार में खत्म कर तब न सही है, और बिल कर ले तो ठीक है न, के बाद चीज हो जाए उसे हम तो ना लिए ना, हम तो यानी इसमें ये खुले तौर पर आपको एक तरीके से पैसे की वो मांग कर रहे हैं कि हमारी पहचान एसडीएम से है, हमारी पहचान डीएम से है, सीएमओ से है, कोतवाल से है। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं इनके विरुद्ध? सर ऐसा कि पत्रकारिता की गरिमा गिरा रहे हैं लोग। पहले बात कि इनके पास पत्रकारिता की डिग्री है कि नहीं है, कम्युनिकेशन मास्टर ऑफ आर्ट की इनकी डिग्री होनी चाहिए, ये है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इनकी जांच होनी चाहिए। मैंने कप्तान के पास जाना चाहता हूं ताकि हमें न्याय मिल सके। तो जैसे आपका थाना गंभीरपुर लगता है, तो आपने ये ऑडियो और इसके विरुद्ध आपने दरखास्त जो आपके थाने में या सीओ सदर को या एसपी महोदय को अवगत कराया है? सर अभी तो नहीं कराए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले इन लोगों का बेनकाब करना चाहता हूं, उसके बाद थाना गंभीरपुर जाऊंगा और कप्तान के पास मैं जाना चाहता हूं। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BL भारती जी, जिन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने ये 4 नाम गिनाए जो दबंग न्यूज़ और आप तक और सुप्रीमो और सनराइज समाचार में, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो घूम घूम के पत्रकारिता की आड़ में धन उगाही का काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जो पत्रकारिता जगत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो पत्रकार की आड़ में एक आपराधिक क्राइम कर रहे हैं, आपराधिक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार का काम होता है लोगों की सेवा करना, न कि उनसे धन उगाही करना। जिस तरीके से डॉक्टर BL भारती ने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए की उनसे डिमांड की गई, फिर 1 लाख रुपए पे आए, फिर 20-20 हजार रुपये की किस्त पे आए। जब इन्होंने ना दिया तो इनकी छवि को धूमल करने के लिए झूठी खबरें चलाई गई। अब उस चीज़ को लेकर ये सीओ सदर और कप्तान महोदय के पास बहुत जल्द जाने वाले हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ मैं जाबिर शेख, परहारी, मुंबई से। ना हम ये हम जानकारी भइल कि वहाँ सरकारी दवाई बरामद भइल है, सप्लाई होले। वो मामला अधीक्षक के पहुंच गई है। वो मामला फिर के बाद ये अथवा सीएमओ के पहुंच गई है, या एसडीएम से बाइक लेवे वाले हम बाइक ले लिए तेरे बाद वो सीट हो गई है। चलो अगर वो कुछ पैसा लेन देन में 10-20 हजार में खत्म कर तब न सही है, और बिल कर ले तो ठीक है न, पीने के बाद चीज हो जाए। जैसे हम तो बिरदरा लिए ना, हम तो बिरदरा लिए, हम कौन गलती करने वाली हम निकाल डाला तू, हमें कौन तू तनख्वाह देता रहा है, 3000 रुपया देता रहा है, एक दिन का 100 रुपया देता रहा है, पूरा पेशेंट हम अकेले संभाल लिए, कौन तू हम बेची देता रहा है, पहले बतावा ना। तू भले से कहा है मिलकर इतना जब हम यहाँ रह गए पहले कोनो पत्रकार आल ना रहना है। हम यहाँ से चले, हमें पत्रकार बहुत बने उनके छापा मारे बदले हम यहाँ अब कुछ कह ना सके। 20,000 रुपया दिया दे देवेंद्र भाई, हम छोड़वा देते, जैसे हम डील करवा दे, चाहे जे भी हो हम डील करवा दे। बल्कि देवेंद्र भाई कहा 20,000 रुपया दिवा हम डील करवा देवे। हमारी जानकारी में हम गल है, हमारी जानकारी में अगर वो अपने हॉस्पिटल पे हम रख ली है, बतावत कि आज से अगर हम 5 दिन के बाद रख ली है, बतावत कि उनकी के कोनो पत्रकार ना जा पाई है ना, और कोनो उनके ऊपर आपत्ति हो सकेले। ई लिखित देतला के उस टाइम पे हमसे लिखवा ले, अगर के चल जाए तो हमसे के गुलामी लिखवा ले, हमसे कि वह ले दे के खत्म करे तब ना सही है। अरे कम से कम ना दे, कितनो कम ना दे तो 20,000 रुपया। जब से यहाँ आल हूँ तब से करत हूँ सर सरकारी सप्लाई। अरे वो आयुर्वेद से तू हुआ तो आयुर्वेद से आप बहुत करते 10% आप चला सकते हैं अथवा एलोपैथ। तू आयुर्वेद से ज्यादा एलोपैथ तू रख ले हुआ। आप क्लिनिक की है तो आप हॉस्पिटल भर्ती भी कर रहे हैं पेशेंट। हाँ बस वही बात है, अंग्रेजी दवाई एजिथ्रोमाइसिन पकड़ाई ली हो,
एंटीबायोटिक कह दिया सुने कि हमें मिलल है, जैसे बात हो रही है सीएमओ की, तोहार बात धीरे धीरे बात होती है, उनका बाइट लेवे के चक्कर पर रहूँगा, फिर अधीक्षक का बाइट नहीं है या एडीएम का बाइट ली है, तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, वहाँ से सस्पेंड हो हुआ, तो वहाँ से सीज हो वाली है तुम्हारे हॉस्पिटल। तो हेलो, तू डॉक्टर से बतियावा कि अरे तोरे ऊपर FIR हो वाला है, तू अंग्रेजी अथवा सरकारी दवाई चला, तो उनसे बात करा किसी से बात के। अब यहाँ सूचना मिले लिए कि देखा वहाँ कार्रवाई उनके ऊपर हो वाली है, देखा कहिया होला कैसे होला, हमने ये समझ में ना था। हाँ ऐसे बात कर दिया ना, तब वो एक बात वो होपलेस हुई है, तब कहिए कि हई कितना चाहिए, कितना लगी, इतना उतना, तब बात हुई। अरे कम से कम ना कितना कम ना तो 20,000 रुपया, 20,000 हो जाए तो फिर समझ ले तो ठीक है।